इस कहानी को सुनने के बाद आज भी अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। ये कहानी है दिल्ली के कैलाश नगर की। वहाँ एक ऐसा अजीब एरिया है जहाँ पर शांति के साथ बेचैनी का एक अजीब सा डरावना राज दफन है। कैलाश नगर में ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर एक घर है, एक घर जिसकी खामोशी चीख चीख कर अपने डर को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, और उस घर को कहा जाता है हाउस नंबर W3। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये घर खाली हो चुका है, लेकिन रात में जो भी जाता है उसे ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि कोई है जो उस घर के अंदर रहता है। तो कौन रहता है आखिर उस मकान में, यही जानने के लिए 3 व्लॉगर्स करण, मीनल एंड राघव डिसाइड करते हैं कि वो हाउस नंबर W3 में जाएंगे और वो सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे जो वहाँ पर होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब जो बातें बताई गई हैं ये अफवाहें हैं। इन तीनों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो ये एक हॉरर वीडियो मेकर्स हैं, हॉरर व्लॉगर्स हैं, जो कि ऐसी जगहों पर अक्सर जा जाकर वीडियोस बनाते रहते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो हॉन्ट हंट नाम से बहुत फेमस है। तो अपनी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए वो इस जगह को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इस घर में जाने से पहले उसके लिए कुछ रिसर्च की इन लोगों ने, और उस रिसर्च के दौरान इनके सामने इसकी एक बैक स्टोरी आई, इस घर की एक डरावनी कहानी आई जो इस घर में घटी थी और उसने इनके रूह कपा दी। दरअसल ये कहानी है 1987 की। 1987 में कैलाश नगर एक डेवलपिंग कॉलोनी थी, मतलब उस वक्त बन रही थी। ये घर जिसे हम W3 कह रहे हैं, ये मिश्रा परिवार का हुआ करता था। डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा जो उस वक्त के बहुत ही रेप्यूटेड साइकोलॉजिस्ट थे, वो उस घर में रहते थे अपनी वाइफ सुनीता एंड उनकी 10 साल की बेटी ऋतु के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशी का माहौल था, गिफ्ट्स लाते रहते थे डॉक्टर अक्सर अपनी बेटी के लिए। लेकिन तभी रात के डरावने सन्नाटे में उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, एक दस्तक जिसमें भीगी हुई लड़की, बारिश से भीगी हुई लड़की खड़ी है और वो हेल्प मांगती है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर की जो वाइफ थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो जानते थे कि वो उसे अलाउ नहीं करेगी, तो उस लड़की को कहते हैं कि तू बेसमेंट में चली जा, मैं वहां पर आकर तुझे कुछ कपड़े दे देता हूँ और कुछ खाना भी दे देता हूँ। वो लड़की उस बेसमेंट में चली जाती है और वो डॉक्टर रात के सन्नाटे में नीचे बेसमेंट में जाता है, उसे कुछ कपड़े देता है, कुछ खाने को देता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। दरअसल वो लड़की जंगल से आई थी और उसका दिमाग थोड़ा सा सही नहीं था, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर होता है, वो थोड़ी सी पागल टाइप की थी। तो डॉक्टर उसे जो बोलता था वो करती थी। पहले तो वो डॉक्टर बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें छोटे छोटे काम दिया करूंगा, तुम वो करना। लेकिन गाइस बेसमेंट में जो ये सब हो रहा था उसके बारे में उसकी बीवी और उसकी बच्ची को नहीं पता था। और एक दिन फाइनली जिस चीज का डर था वही हुआ, क्योंकि वो लड़की पागल थी। जब डॉक्टर ने अपने इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए दिया था तो उसमें से कुछ नुकीली चीजें भी थी। उस दिन बेसमेंट का दरवाजा खुला छूट गया था। उसने वो औजार लिया, ऊपर आई और पूरी फैमिली को मार दिया। इसके बाद वो खुद भी मर गई। गाइस काफी हफ्तों तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब उस घर से बहुत सड़न की बदबू आने लगी तब आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को वहां पर सिर्फ लाशें मिली। ऐसा माना जाता है कि तब से इस घर को सील कर दिया गया और उसके सामने एक बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर कोई मत आना। उसके बाद से बहुत रेयर लोग ही हैं जिन्होंने वहां पर जाने का ट्राई किया, लेकिन उन्हीं लोगों में से जो वहां पर गए हैं ये तीनों भी हैं जो आज की स्टोरी में है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो उस घर में जाते हैं और उनके साथ जो भी भयंकर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन